टीपू सुल्तान रियल स्टोरी चैप्टर 3। चैप्टर 3 शुरू होता है टीपू सुल्तान के एक बड़े मिलिट्री कैंपेन के साथ, जिसमें टीपू सुल्तान ने अपनी फ़ौज के साथ नागर सैयद साहब और अपने दूसरे सरदारों को लीड करते हुए एक स्ट्रेटजी बनाई। उस वक्त उन्होंने पीछे प्रोविंस में अंग्रेज़ों और उनके अलाइज के ख़िलाफ़ मोर्चा भी संभाला। टीपू सुल्तान के पास बहुत ही ट्रेनेड रिसल्टर्स और आर्टिलरी थी। उस वक्त एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कर्नल लैंग और ब्रिटिश फोर्सेस के पास बहुत ही ट्रेनेड रिसल्टर होने के बावजूद उनका सामना हुआ टीपू सुल्तान के ताकतवर रिसल्टर्स आर्टिलरी के साथ, और सैयद साहब ने अपनी फ़ौज को इतनी स्मार्टली पोजीशन किया कि अंग्रेज़ों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, ये चैप्टर 3 है टीपू सुल्तान रियल स्टोरी का। इससे पहले भी 2 चैप्टर्स आ चुके हैं, तो अगर आप इस पर डायरेक्ट देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर है उसको ज़रूर देखकर यहाँ पर फिर आए, ठीक है। तो दोस्तों, एक जगह पर टीपू सुल्तान की फ़ौज ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने फोर्ट्स पर डायरेक्ट हमला करके अंग्रेज़ों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और जब ब्रिटिश सोच रहे थे कि उनका प्लान काम करेगा, तो टीपू सुल्तान की तेज़ी और स्ट्रेटजी ने उनकी पूरी गेम ही पलट दी। पूरी बाजी अंग्रेज़ों की टीपू सुल्तान ने उलट पलट कर दी। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इस चैप्टर में बताया गया है कि टीपू सुल्तान के रिसल्टर्स, जो बेसिकली कैवलरी के लीडर्स थे, उन्होंने फ्रेंच अलाइज के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को काफ़ी टफ टाइम दिया। इससे हमें ये भी समझ आता है कि टीपू सुल्तान ने एक सोल्जर नहीं, टीपू सुल्तान एक बहादुर सिपाही ही नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर्स भी थे, जो हमेशा अपने दुश्मनों के मूव्स को समझकर काउंटर स्ट्रेटजी बनाते थे। और दोस्तों, एक छोटी सी कहानी भी है यहाँ कि जब एक फोर्ट में ब्रिटिश फोर्स टिक नहीं पाई जी, तो टीपू सुल्तान के लोगों ने उन्हें ऐसा घिरा कि उनके पास भागकर जान बचाने का ऑप्शन ही बचा। मतलब टीपू सुल्तान की फ़ौज अपने आप में कमाल थी। मतलब इतनी हिम्मत और इतना जज्बा वो लड़ाई के वक्त दिखाते कि अंग्रेज़ों को भागने पर उन्होंने कई मर्तबा मजबूर कर दिया। ये ही वजह थी कि उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान का नाम, उनका लक़ब, उनका रुतबा यूँ ही नहीं, टाइगर ऑफ मैसूर, कर्नाटका का राजा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे टीपू सुल्तान की कहानी का चैप्टर 3, जहां उनकी मिलिट्री जीनियस और उनके सरदारों की ब्रेवरी ने अंग्रेज़ों को हिला कर रख दिया। आपको क्या लगता है, अगर टीपू सुल्तान ज़्यादा टाइम तक जीते तो क्या ब्रिटिश राज को इंडिया में आने से वो रोक पाते? जी बिल्कुल। वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम चैप्टर 4 की कहानी सुनाएंगे। और तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और